हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले क्लासेस में हमने कई सारे मेथड इसके पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का मेथड नंबर 7 और ये इस चैप्टर का लास्ट मेथड भी है और आपका ये यूनिट तो नहीं, लेकिन हाँ ये चैप्टर आज के क्लास में फिनिश करवा देंगे। ठीक है, इससे पहले हम 6 मेथड आपको करा चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं, पहली बार इस क्लासेस को देख रहे हैं मैथ की, तो अगर आप चाहे तो पिछले क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप बनी हुई है। आपको क्या करना है, बस प्लेलिस्ट में जाना है और साथ में आपको वहां पर देखना होगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको देख डालिए और आपका ये वाला जो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल रहा है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। सारे मेथड को अच्छे से बताया है। अब ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, मेथड नंबर 7 को पढ़ते हैं। देखिए मेथड नंबर 7 है आज का हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा होगा, मतलब कि एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, अगर इस इक्वेशन की तरह की आपको कोई भी इक्वेशन दिख रही है क्वेश्चन आपको, तब आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। शॉर्ट में बोले तो ईडीई। पहला काम आपको क्या करना है भाई, पहचानना ही है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होगा भाई, जब आपने पहचान लिया, आपने पहचानने के बाद वहां पर एम और एन की वैल्यू निकाल लेनी होगी। भाई यहाँ क्वेश्चन में एम थोड़ी ना लिखना आएगा, क्वेश्चन में तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी ना, और dx और dy तो लगा ही होगा, बस आपको पहचानना होगा। फिर उसके बाद आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा, डेल m अपॉन में डेल y और डेल n अपॉन में डेल x की वैल्यू निकालनी होगी। भैया यहाँ पर ये डेल क्या है, ये जो इस तरीके से जो आधा गा बना हुआ है इसको हम पढ़ते हैं डेल। क्या पढ़ते हैं, डेल। और याद रखिए जब भी हम डेल करते, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और जब भी डेल लगा होता है तब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं उसे, पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर y लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये हमें कोई इक्वेशन दे दी गई 2y² प्लस का x प्लस का 1, ये दे दिया गया। अब जब आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में कहा गया है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तब कहने का मतलब है केवल आपको y ही देखना है, यानी कि केवल अब आप इसको देखेंगे, इस वाले टर्म को, बस जहां y है केवल उस फंक्शन को देखिए, बाकी सबको आपको क्या मान लेना है, कांस्टेंट आप मान लेंगे। मतलब यहाँ पे x है या वहां पर 1 दे रखा है, मतलब यहाँ पर क्या y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। केवल आपको 2y² का करना होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी हम जब आगे सवालों की ओर चलेंगे तो आपको और भी डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिलहाल तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पूरा एक चैप्टर था पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर लेना है पार्शियली। अगर दोनों की वैल्यू दूसरे के बराबर आती हैं तब क्या करना होगा, आपको पहली इक्वेशन का करना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पर c लिख लीजिएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब जब आप यहाँ पर m dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। जब आप यहाँ पर n dy का करेंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीविंग द टर्म कंटेनिंग x, मतलब कि आपको लीविंग का मतलब होता है छोड़ना, तो यानी कि आपको x वाले टर्म को छोड़ देना होगा। कब, जब आप y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, बस आपको ये 3 स्टेप अच्छे से याद कर लीजिए आज के मेथड के लिए। अब इनके सवालों की ओर चलते हैं। देखिए पहला सवाल ये दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस 2y माइनस का 3dy माइनस का 2x माइनस y प्लस 1 का होल ऑफ dx इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। अभी आपने पढ़ी, ये होती है EDE, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पर पहले x होता है फिर y होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और दे रखा है। क्वेश्चन में पहले y है फिर dx दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, पहला काम आपका ये होगा कि पहले इसको, जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी तरह हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो भाई ये वाला जो है, इस पूरी इक्वेशन से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, ये dx आपका पहले आ जाएगा और ये जो dy वाला है ये इधर आ जाएगा। क्या किया, केवल माइनस कॉमन लिया। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा, और माइनस को हम उधर भेज देंगे। बस कुल मिलाकर माइनस कॉमन लिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई dx और dy जैसी हमारी इक्वेशन ये होती है वैसी बन चुकी है। अब अगर यहाँ
से आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। देखिए m के ऊपर क्या है 2x माइनस वाई प्लस 1, तो ये m की वैल्यू होगी। dx के ऊपर dx है तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब इसको नोट नहीं करना है। फिर प्लस है, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस 2y माइनस का 3, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो भाई यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, और जब ये माइनस सबके संग जाएगा तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी n की माइनस का x माइनस 2y प्लस का 3। ठीक है, m और n की वैल्यू कहाँ से निकाल ली हमने, कंपेयर करके। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, आपको करना होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन। कर देते हैं, m का करते हैं y के रिस्पेक्ट में और n का करते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है कि केवल आपको y वाला देखना है और सबको आप आंखें मतलब बंद कर लीजिए, केवल आपको y वाला देखिए, सबको छोड़ दीजिए। क्या यहाँ पर y है, नहीं है, तो मतलब आपको इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट मान लेंगे। फिर यहाँ पर y, भाई हमें यहाँ y दिख रहा है, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ही है तो भाई ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया। आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या y है, नहीं वह तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर डेल m अपॉन में डेल y क्या आ गया, माइनस का 1। इसी तरीके से हम n का भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि अब केवल आपको x को देखना है बस, और बाकी सबको 0 कर दीजिए। यहाँ पर पहले ही टर्म में x दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, तो क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। अब देखिए क्या इतने टर्म में क्या आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका डेल n अपॉन में डेल x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1। और देखेंगे तो इसकी भी -1 है, इधर भी -1 है, यानी ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या आई हैं, बराबर आई हैं, इक्वल आई हैं। इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको करना होगा पहली इक्वेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर भी सी लिखिएगा। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखिए ये पूरी लाइन वही लिखी हुई है जो अभी हम आप ऊपर पढ़ा कर आए इक्वेशन में। ठीक है, जो भी फॉर्मूले में बताई थी। क्या करना होगा, अब आपने ये वाली तो चीज़ आपको याद ही होगी, क्योंकि जब आपने मेथड पढ़ा तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि जो हमने आपके जो 3 स्टेप स्टार्टिंग के थे वो याद कर लीजिए, क्योंकि मेथड ही हमारा वही है। अब क्या करना होगा, m की वैल्यू आपने निकाली वही रख दी, n की वैल्यू जो आपने निकाली वही रख दी। ये देखिए अभी तो आपने निकाली m की वैल्यू, ये देखिए लिख ली हुई है, और ये n की वैल्यू, कुल मिलाकर m और n की जगह पर इन वैल्यू को पुट करना है, कर दिया पुट। अब क्या करना होगा, इनका इंटीग्रेशन, लेकिन जब यहाँ पर m dy है, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो लीविंग द टर्म कंटेनिंग x, मतलब कि लीविंग का मतलब होता है छोड़ना, तो आप x वाले टर्म को छोड़ देंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू तो पुट कर दी। अब देखिए इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ही मेन है। हर क्लास में हम आपको एक बात बताते आए हैं कि इस चैप्टर में पूरा खेल ही इंटीग्रेशन का है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, यानी कि y को आपको 0 कर देना है। यहाँ पर देखिए आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x का, तो भाई 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2। ये देखिए लिखा हुआ है सेम, माइनस था माइनस लगा लिया। y क्या है, y तो भाई कांस्टेंट है, y का तो इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते। y को थोड़ी देर के लिए आप 2, 3 कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर भी कोई नंबर है, y को आप एज अ नंबर आप कह सकते हैं, या कांस्टेंट। ध्यान रखिए कि कांस्टेंट है, इसका मतलब y जो है वो बदलेगा नहीं, वो ऐसा ही रहेगा। कांस्टेंट का भी मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है, तो y ऐसा ही रहेगा। y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब जब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, n का डिफरेंस 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, x लिख दिया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर भाई x होगा, यहाँ पर y होगा, ठीक है, वरना आपका जो इंटीग्रेशन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बस मिस्टेक है कि जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, और जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको x वाले टर्म को छोड़ना होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिएगा, साथ में यहाँ पर c भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये वाला टर्म तो समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे हम।
यहाँ पर टर्म क्या किया है, केवल एक बार फिर से बता देते हैं, 2x, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस था माइनस लगा लिया, y जैसा है वैसे ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, यानी y की जगह पे मान लेते हैं 2 है 3 है कुछ भी है तो वो तो वैसे ही रहेगा ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 dx, इस तरीके से देखिए लिखा होगा। तो अगर आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछे तो क्या आप बताएंगे, x ही तो आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दिया, x। इसी तरीके से 1 का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। समझ में आ गया। याद रखिए भाई, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, यहाँ पर y होगा, साथ में ये बराबर में c चलेगा। इस चीज को सही कर लीजिएगा वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे, इधर वाले टर्म पूरा कंप्लीट हो गया, अब इधर की ओर चलते हैं। इधर आपने क्या लिखा है, लीविंग द टर्म कंटेनिंग x, मतलब x वाले टर्म को आपको छोड़ना होगा। यहाँ पर x है, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, मतलब जहां जहां x है उसको छोड़ ही दीजिए, तभी तो लिखा हुआ है लीविंग द टर्म। ठीक है, अब केवल आपको माइनस का 2y प्लस का 3 इतना देखना है, तो माइनस का 2 ये तो कांस्टेंट है, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस है प्लस लगा लिया, 3 क्या है, कांस्टेंट है, 1 होगा यहाँ पर, इस तरीके से 1 dy, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो यहाँ पर y लिख दिया। ठीक है, बराबर में c चल रहा है, c चला लिया, यहाँ वाले 2 से 2 और ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल्स टू सी। समझ में आया किस तरीके से किया। बस आपको क्या करना है भाई, मेरे इस मेथड को याद कर लीजिए। सबसे पहले कंपेयरिंग होगी, उसके बाद आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा और थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन होगा, बस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कई हमने क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं, अगर आप समझते जाएंगे बहुत अच्छे से आता जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, पहले dx है फिर dy है, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। यहाँ से ये देखिए ये m की वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी, निकाल ली। अब क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएशन। देखिए y के रिस्पेक्ट में तो केवल आपको y देखना है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो उसे हम दोबारा कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर e की पावर x अपॉन y का इतना ही रहेगा। x यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों भाई कांस्टेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। भाई ध्यान से समझिए, y यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन है तो आपको y ही देखना है। तो e की पावर x का हो गया e की पावर x अपॉन y का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x अपॉन में y। अब इसका फिर से होगा, तो जब आप इस वैल्यू का फिर से करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, यानी कि 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यही पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, 0 हटा के लिख दे तो आपकी डेल m अपॉन डेल y निकल आया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा है भाई, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है तो उसे सही करते रहिए। ठीक है, जब हम PDF इसकी डालेंगे तो हम इसको सही करके भी वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपको जाननी है, जो भी जानकारी हम देते रहते हैं, तो अगर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन भी कर लेना है, डेप्थ स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है। ओके, इसकी PDF भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे और ये नोट सही करके वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अभी आपको जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से समझते रहिए। ये y के रिस्पेक्ट में था, ये भाई x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x कर लीजिएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकंड। फर्स्ट सेकंड का नियम क्या होता है भाई, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले का यहाँ पर कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। कैसे करा, 1 का हो गया 0 और फिर से माइनस का x अपॉन y का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर आपको y तो कांस्टेंट है और x का किया जाएगा तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लगा लिया, y तो कांस्टेंट है, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो समझ में आया, इसका इतना आ गया। फिर लगाते हैं प्लस, फिर करते हैं दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो पहले वाले का कर दिया तो e की पावर x अपॉन वाई का ऐसे ही रहा और x अपॉन वाई का फिर से होगा डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि x का हो गया 1 और y जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, e की पावर x अपॉन वाई दोनों टर्म में मिल रहा है, कॉमन ले लिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये डेल n अपॉन में डेल x और डेल m अपॉन में डेल y, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ गई है। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, जब बराबर आ गई है तो ये क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लिख दिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए ये m की वैल्यू रख दी। अब डायरेक्ट हमने रखना है, ये कुछ इस तरीके से आएगा m dx प्लस का n dy बराबर c, ऐसे आएगा। डायरेक्ट रखा है, ये हमने m की वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने n की वैल्यू रख दी, देखेंगे बिल्कुल सेम वैल्यू है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, इसका कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाला टर्म तो पूरा आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, y वाले टर्म को कांस्टेंट मानना है। पहले हमने क्या किया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस है, प्लस लगा लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x अपॉन वाई ऐसा ही आ जाएगा। x अपॉन वाई का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई। क्यों आ जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट, और x का हो गया 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अपॉन में हमने इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए एक बार फिर से आपको बताते किस तरीके से किया है। e की पावर x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर x अपॉन वाई ही आएगा। इस क्वांटिटी का फिर से होगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो चीज़ अपॉन में आती है। ठीक है, तो ये अपॉन में आएगी, इसका फिर से करेंगे तो 1 अपॉन वाई कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले टर्म में हमने y को ऊपर पहुंचा दिया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, बराबर में चल रहा है c। भाई हमने इस वाले टर्म को पूरा क्यों छोड़ दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि लीविंग द टर्म कंटेनिंग x, मतलब कि आपको x वाले टर्म को छोड़ देना है। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ये x दिख रहा है, इस वाले टर्म में भी आपको x दिख रहा है, इस पूरे टर्म को आप छोड़ दीजिए बस। अगर x है तो छोड़ दीजिए, अकेला कहीं पे y अगर आपको इसमें दिख रहा है तभी आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। अगर आपको इससे कंपेयर करना है तो इसके जैसे पहला बनाना पड़ेगा। कहते नहीं अगर किसी से तुलना अगर करनी, कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। अगर तुम किसी से तुलना कर रहे हो तो पहले उसके जैसे बनकर तो दिखाओ, तो पहले इसके जैसे हम बनेंगे उसके बाद उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, बनने की कोशिश करी। कैसे बना, तो देखिए पहले हमने इसको ए स्क्वायर को अंदर पहुँचा दिया, अंदर पहुँचा दिया तो ये ऐसे आ जाएगा। अगले टर्म में हमने देखिए क्या किया, यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो dx ये दे रखा है, एक dx कहाँ दे रखा है भाई, ये दे रखा है, तो इसमें से हमने dx कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, x प्लस का a स्क्वायर वाई अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई, ये बचेगा। ठीक है, इधर ले आए, इन सारे टर्म को इधर ले आएंगे, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से एक dy ये है, एक dy ये है, जब ये इधर आएगा तो बीच में क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ से भी dy कॉमन ले लिए तो आपका ये टर्म आ जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, ये हमारा इसकी तरह से बन गया है। अब हम तुलना कर सकते हैं, तुलना करेंगे तो m की वैल्यू ये देखिए और n की वैल्यू ये है, m और n की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अब इसका करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन, यहाँ पर करते हैं m में y के रिस्पेक्ट में और n का करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, x का हो जाएगा 0, भाई x का 0 क्यों हो गया, x का 1 क्यों नहीं हुआ, वही इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं भाई, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में है तो y यहाँ पर क्या आपको दिखा, नहीं दिखा, ये तो भाई x है तो इसका क्या हो जाएगा 0। भाई यहाँ पर मान लीजिए x नहीं है, x के 2 लिखा हुआ है तो आप इसका 0 कहेंगे। जी हाँ, यही इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये y है तो ये कांस्टेंट ही होगा, इसकी जगह अगर z लिखा होगा, x लिखा होगा, a लिखा होगा, b लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो, अगर y नहीं लिखा है तो वो हो जाएगा 0। अगले टर्म में आपको इसका करना होगा। ठीक है, ए स्क्वायर तो यहाँ पर कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है केवल y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, वो भी y के ही रिस्पेक्ट में। तो कैसे करते हैं इसका, आपको पता होगा, इंटर में आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, नीचे वाले का पहले स्क्वायर कर दिया, इसको ऊपर ले जाकर वैसे ही छोड़ देते हैं, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप जिसका आप कर चुके हैं डिफरेंशिएशन उसको छोड़ दिया और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का तो 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। एक बार फिर से बता देते हैं, आपने इसका तो फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, डी अपॉन में dx, जब भी इसका इंटीग्रेशन करते हैं कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर इसे ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, x का हो जाएगा 1
और फिर लगाते हैं माइनस, फिर x को छोड़ देंगे, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते गए। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, क्या किया, केवल y को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हो गया y स्क्वायर। ऐसा करने से माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, केवल बचेगा y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 2 है, ये 1 है, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से आपका डेल m अपॉन में डेल y निकाल लिया। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसा हमने आपको यहाँ पर समझाया सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, बस इधर x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, यानी ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको कर देना होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये m की वैल्यू, ये यहाँ पर n की वैल्यू, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए y को आपको कांस्टेंट ही मानना है। ठीक है, तो यानी केवल आपको x वाला टर्म ही देखना होगा। x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस लगाए तो प्लस लगा लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से अब आप इस क्वांटिटी का करेंगे तो भाई y तो कांस्टेंट है, a भी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये तो a स्क्वायर y ऐसा ही रहेगा, केवल 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन भाई क्या होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और ये आ जाएगा अपॉन में a का काम कौन कर रहा है y, तो ये आ गया x अपॉन में y, क्योंकि y क्या है कांस्टेंट। अगर y नहीं लिखा होता a लिखा होता तब तो आप यहाँ पर a ही लिखते, तो वही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, लीविंग द टर्म कंटेनिंग x, मतलब आपको x वाले टर्म को छोड़ देना है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है तो इसको पूरा छोड़ दीजिए, केवल y का ही इंटीग्रेशन इधर होगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और y से y इधर कैंसिल हो गया है। अब क्या करेंगे, पूरे में एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी। केवल क्या किया, पूरे में एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेंगे, 2 यहाँ था, इधर था, तो इधर से हट जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एलसीएम तो भाई लेना आता ही होगा। अब इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पर हमने इस वाले सवाल को इतने बड़े तरीके से लगाया जैसे अभी तक हम लगाते आ रहे थे। इस सवाल का एक तरीका और है जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए ये सवाल है, अगर हम क्या कहें d tan इनवर्स x अपॉन वाई, अगर आप इसका d का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का काम यहाँ कौन कर रहा है x अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वांटिटी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, जब x अपॉन वाई का फिर से होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर, y को ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे, x का हो जाएगा dx, माइनस लगाएंगे, x को छोड़ेंगे, y का फिर से करेंगे तो dy। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, y वाला ऊपर टर्म चला जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर आपका इतना बचेगा। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए माइनस इधर से कॉमन ले लिया तो ये पलट जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस का, ये वाला हो जाएगा प्लस का। अब आप कह सकते हैं कि आपकी ये पूरी, देखिए ये पूरी वैल्यू बन चुकी है किसके बराबर, माइनस के d tan इनवर्स x अपॉन वाई के बराबर। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू ये सामने आपके लिखी हुई है। अगर आपको ये देखिए ये पूरी लिखी हुई है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, d tan इनवर्स x अपॉन वाई, वो भी माइनस का। तो क्या किया, माइनस लगा के लिख दिया, देखिए माइनस लगा के लिख दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सब में इंटीग्रेशन लगा दिया, प्लस का c लगा दिया, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर माइनस का जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन भी है और d भी लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन से d हट जाएगा, केवल बचा हुआ आ जाएगा, प्लस का c। बस इसमें एलसीएम ले लीजिए और आपका आंसर आपके सामने। यहाँ पर देखिए 3 लाइनों में सवाल लग गया और यहाँ पर देखिए कितने बड़ा लगा हुआ है, तो जैसा भी आप लगाना चाहें वैसा आप लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी ये ट्रिक लगी हुई है कि आप इस क्वांटिटी को, मतलब अगर आप tan इनवर्स x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आपको याद रहती है तो आप लगा सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, इन सवालों में थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक है, तो आप अगर ध्यान देते हैं तभी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप क्या करें, एक पेपर के साइड में फॉर्मूले बनाकर लिखते भी जाएं। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया कि d tan इनवर्स x किस तरीके से खुलता है, तो आपने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर जो भी हमने आपको फॉर्मूला बताया एज अ फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको याद रहेगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये वाले सवाल जो है आपके अभी जो हमने कंपैरिजन वाले बताए वैसे नहीं लगेंगे, बहुत सरल तरीके से लग जाएंगे। सबसे पहला काम हमने ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम
इसमें हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इधर भी m है, इधर भी m है। पहला काम हमने यही किया, दोनों में से हमने m कॉमन ले लिया, वो भी प्लस का m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पहले हमने ये प्लस वाले टर्म को लिख लिया एक्स वाई डी वाई और ये माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एक्स क्यूब से, पूरी इक्वेशन केवल इतने में बता रहे हैं, इतने में एक्स क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिए लिखा भी हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2x। देखिए पहले वाले में हमने क्या किया कि एक्स क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया, यहाँ पर अगर डिवाइड होगा एक्स क्यूब से तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से किया। अगले स्टेप में 2x से डिवाइड कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों से करते हैं तो कोई भी इक्वेशन में फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 2 से डिवाइड पहले किया, फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसके बाद x भी साथ में है तो देखिए x से भी हमने यहाँ पर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा। कुल मिलाकर हमने क्या किया है, केवल 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ऐसे यहाँ पर भी एक x आएगा यहाँ पर, तो x और x क्यूब और x मिलकर x की पावर 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है भाई, फिर से बता दे रहे हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया, यहाँ से x क्यूब को हटाया, उसको हटाने के लिए डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको बनाने के लिए हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, हमने 1/2 क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। चाहे तो आप यहाँ पर 2 लाइनें बढ़ा लीजिए, पहले आपको क्या करना है, लिख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसके बाद अगली लाइन में लिख लीजिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तब भी आना आपका इतना ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए ये जैसा है वैसे ही रहेगा पूरा, बस आपको क्या करना होगा, ये पूरा जो फॉर्मूला बन गया है किसका, डी वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का, इसको आप भाई सॉल्व करके देख लीजिए, आपका इतना ही आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये पूरी क्वांटिटी कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर होता है तो इस तरीके से स्क्वायर आएगा, उसे ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर को, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है 2y dy हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर y स्क्वायर को छोड़ देंगे और फिर से x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx। तो कुल मिलाकर आपका यही वाला टर्म आपका बन जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से बता रहे हैं, आपको पेपर के साइड में फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, इस तरीके से आपने लिखा डी वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, बराबर करके आपने ये पूरी क्वांटिटी लिख ली। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या हुआ, अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हम हाँ ये लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, m/2 कांस्टेंट है, यहाँ से इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, बचा हुआ आ जाएगा, बराबर में सीधा यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से लग रहा है ये सवाल। बस इसमें मेन खासियत बात पता क्या है, आपको पहचानना पड़ेगा कि किससे हम डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका फॉर्मूला बन जाए। तो ये बार बार कह रहे हैं, आपको फॉर्मूला अगर आप साइड में लिख लेते हैं तो आप याद रखेंगे। अब यही सवाल देख लीजिए, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है एक्स स्क्वायर से भाई मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है पूरे के नीचे हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर से होगा तो ये कैंसिल होगा, केवल एक एक्स बचेगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया किसका, डी वाई अपॉन एक्स का, यानी कि वाई अपॉन एक्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कर लीजिए डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर इसे ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे एक, ठीक है वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई, माइनस लगाया। अब एक्स का अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई का छोड़ेंगे और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए पूरा ये फॉर्मूला बन गया। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान है, लेकिन ये तभी आसान है जब आप ये फॉर्मूला बना पाएंगे। तो फॉर्मूले बार बार कह रहे हैं लिख लीजिए, इसको हम इस तरीके से फॉर्मूले में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन लगा लिया, साथ में एक कांस्टेंट जोड़ दिया, इंटीग्रेशन से ये वाला डी हट जाएगा, बचा हुआ आ जाएगा वाई अपॉन में एक्स, फिर 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा हुआ जो आपका आएगा वही आपका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से देखिए और सवाल है, ये भी बहुत आसान है। इसमें भी क्या किया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले तो हमने इसको सही करके लिख लिया है, dx के अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद एक्स स्क्वायर से देखिए डिवाइड कर दिया, इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर अगर डिवाइड होगा देखिए
यहाँ पे पूरा एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x dx, ये बचेगा, लिख दिया। अब फिर से वही फॉर्मूला देखिए, जो भी हमने आपको बताया वही फॉर्मूला बनना है y/x का डिफरेंशिएशन, लिख दिया। उसके बाद ये जैसा है वैसे रहने दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, d से इंटीग्रेशन हट जाएगा और ये केवल y/x ही आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और बराबर में c जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से एक और देख लीजिए, एक दो बचे हुए हैं, फटाफट ये भी से बता देते हैं। इस सवाल में क्या करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, पहले dy के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ भी कर दी और इसके साथ भी कर दी। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन बनना है x⁴y का। अगर आप इसको करके देख लीजिए भाई, यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड जब भी दो हमारे फंक्शन चलते हैं डिफरेंशिएशन में तो फर्स्ट सेकंड लगा के सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले को रोका, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁴y, y का फिर से होगा तो हो जाएगा dy। इसी तरीके से फिर लगाएंगे प्लस e⁴y को रोकेंगे और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1। तो जैसा लिखा हुआ है, क्या आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सेम ऐसे ही तो लिखा हुआ है ये जो अभी हमने आपको बताया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट सेकेंड का ये फॉर्मूला बन गया है x⁴y का। तो इसकी जगह हम पूरा ये लिख सकते हैं, लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से क्या हुआ, इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा, x⁴y बचा। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, y का हो जाएगा y² और 2 एक पहले से भी चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल y² बचेगा और बराबर में c कांस्टेंट है तो वो वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। एक बार जाते जाते ये भी बता देते हैं फिर से कि साइड में आपको एक लाइन खींचनी है और लिखना होगा फॉर्मूला, या तो आप एक कॉपी के पीछे लिख सकते हैं या जहां आपने सवाल लगाए वहां भी लिख सकते हैं। क्या करना है, जो हमने आपको आज के क्लास में 3-4 फॉर्मूले जो बताए इस तरीके से उसको लिख लीजिए ताकि आगे अगर कोई भी सवाल आए तो आप उनको लगा सके, ठीक है। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। आज के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए और आपको कई सारे क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा जाके, वहां पर हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे, प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके भी समझ में आ जाए और हम वहां पर आंसर भी आपको दे ही देते हैं। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन लगाइएगा, ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर नए हैं तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि यहाँ पर कोई भी हम आपको भेजे, कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन भी उसका पहुँचता रहे। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आशा करते हैं वहाँ भी आप जुड़ ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए जाके। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय